हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है हमारा टूर्नामेंट के टाइम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें उसके ऊपर। तो कुछ जनरल टिप्स और जो रिकमेंडेशन बुक्स में दिए जाते हैं उससे रिलेटेड कुछ बातें करूंगा और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मुझे लगता है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, बेसिक चीज ऐसा है कि जो लोग लोअर रेटेड है या अनरेटेड है और अपने स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स के साथ रिजल्ट चाहते हैं, तो वो लोगों को बार बार ऐसा लगता है कि क्या हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्या मैं ये गेम जीत जाऊंगा, इस तरह के सवाल ड्यूरिंग द गेम आते हैं। तो जिसका आप देखोगे तो कोई फायदा नहीं है, ज्यादातर इसका नुकसान होता है, क्योंकि कैलकुलेशन का जो टाइम है हम इसमें यूज कर रहे हैं, गंवा रहे हैं। और डर में क्या होता है, दिखना बंद हो जाता है, कैलकुलेशन अच्छे से नहीं हो सकता। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। तो सबसे पहला कोशिश करना चाहिए कि रिजल्ट के बारे में हम जितना कम सोचें और अपने टेक्निक पर फोकस करें। तो टेक्निक पे फोकस करें यानी क्या, जो हम एक गोल सेट करें टूर्नामेंट में आने के पहले कि इस टूर्नामेंट में कैलकुलेशन पर ध्यान दूंगा, ओपनिंग सही करूंगा और जितना बार हो सके इवेल्युएशन करने की कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो ये हो गया हमारा टेक्निक पे ध्यान देना। सेकेंड पॉइंट ऐसा है कि स्पेशली आप 2 से 3 बार गेम में पोजीशन को इवेल्युएट जरूर करें, भले पोजीशन लूजिंग हो विनिंग हो। तो 3 बार हमें ऐसा मौका मिल जाता है जब हम फर्स्ट टाइम आउट ऑफ बुक हो जाए, या जब ओपोनेंट नया कुछ कर दे, और जब हमें ऐसा लगता है कि पोजीशन खराब हो रहा है, या हमें जब लगता है कि पोजीशन विनिंग हो रहा है। तो ये 3 मौके होते हैं जहां पे हम पोजीशन को जरूर इवेल्युएट करें और उस पर फोकस करें। इससे क्या होगा कि हमारा जो माइंड है वो बार बार रिजल्ट की ओर नहीं जाएगा, हम हमारे टेक्निक पे ध्यान देंगे। इसको कहना बहुत इजी है, पर करते टाइम मुझे पता है प्रॉब्लम्स आता है। इसके लिए आगे के टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं जिससे हम इवेल्युएशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पोजीशन है, देखिए व्हाइट टू प्ले, ये मेरे गेम का पोजीशन है। तो इसमें मैंने देखिए गेम में मैंने ऑब्जेक्टिव रखा था कि एटलीस्ट मैं पोजीशंस को सही तरह से इवेल्युएट कर पाऊं, कैलकुलेशन करूं जितना करना जरूरी है। तो इससे क्या होगा, रिजल्ट का ख्याल नहीं आएगा माइंड में और हमारा जो टेक्निक है वो इंप्रूव होगा। तो आप सोचने की कोशिश करिए कि इस पोजीशन का इवेल्युएशन क्या है। पोजीशन है व्हाइट टू प्ले, तो हमें करना इसमें ऐसा है कि जज करना है कि पोजीशन थोड़ा बेटर है, क्लियरली बेटर है या विनिंग है। आपको पता चल गया होगा व्हाइट डिस्टिंक्टली बेटर तो है ही। क्वीन साइड पे पॉन मेजोरिटी है, 2 बिशप्स है, तो बिशप्स बिशप एंड नाइट से थोड़ा पावरफुल होते हैं। और यहाँ पे बिशप्स का पावर ऐसा होता है वो नाइट को थोड़ी देर के लिए रोक के रखता है और फिर उसको पीछे पुश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने समझ लिया था कि ये पोजीशन लगभग विनिंग है, क्योंकि व्हाइट का देखिए bd5 आने ही वाला है। तो उसके लिए मेरा लास्ट मूव थोड़ी देर पहले ही bc4 था, नाइट d5 रोका था, और यहाँ पे मैंने गुड मूव देखा था g4। इससे मैं प्रूव कर पाया कि ये पोजीशन विनिंग है। देखिए सीरियस थ्रेट है g5, नाइट मूव्स को bd5, रुक b8 में कोई फायदा नहीं है, बिशप f4 आएगा। ओपोनेंट ने खेला रुक e8, उसको g5, नाइट h5, उसको रुक d7। देखिए रुक 7th रैंक में घुस गया। e4 को तो उसने बचा लिया, पर अब देखिए आप f7 और b7 अटैक, रुक f8 को रुक b7, रुक d8, c6, बहुत जल्द a4 b5 आ गया और पोजीशन जो है कन्वर्ट हो गया। तो इसको बताने का मेरा पॉइंट क्या था, पर्पसली मैंने सिंपल पोजीशन लिया ताकि पॉइंट बता सकूं कि पोजीशन का इवेल्युएशन करना ये एक आसान तरीका हो सकता है, जिससे हो सकता है हमारा प्रेशर कम हो, खराब पोजीशन भी हो तो उसको इवेल्युएट करने की कोशिश करें और कैलकुलेशन पे फोकस ज्यादा करें। तीसरा पॉइंट जो है इसी से रिलेटेड है, हमारा कोशिश करना चाहिए कि हर गेम को हम एक प्रैक्टिस गेम की तरह देखें और जो हम ऑब्जेक्टिव इस टूर्नामेंट के लिए सोच के आए उसके ऊपर से हम एक्ट करें। तो ऑब्जेक्टिव क्या सोचना चाहिए, ये हमारा 4th पॉइंट है। हर टूर्नामेंट से पहले हम एक गोल सेटिंग करें। 2 टाइप के गोल सेट करें। एक शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि इस टूर्नामेंट में मैं 1 या 2 रेटेड प्लेयर्स को हराऊंगा, और एक लॉन्ग टर्म गोल कि मुझे रेटेड बनना है इस तरह का, या इतने पॉइंट्स के लिए टारगेट करना है, 9 में से मैं 7 पॉइंट बनाना चाहूं, इस तरह का 2 टाइप का गोल सेटिंग्स कर सकते हैं। और गोल सेट करने के लिए प्रेशर नहीं लेना है, हमें जस्ट कोशिश करना है। काफी प्लेयर्स ऐसा करते हैं कि
हमें पता है कि हमें सबको ही देखिए इम्प्रूव होना है, तो कंपटीशन बहुत स्टिफ होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक टारगेट, एक नया हाई टच करने का टारगेट रख सकते हैं टूर्नामेंट में। जैसे कि मैं स्टार्टिंग डेज में ऐसे सोचता था कि अब तक मैं सिर्फ पहले 3 गेम्स ही जीता हूँ, 4 on 4 मेरा कभी हुआ नहीं है, तो मैं इस तरह का गोल सेट करता था। इस टूर्नामेंट में मैं 4 on 4 भी अगर कर लिया तो मेरा देखिए एक प्रीवियस से, पहले बार से, पिछले बार से हाई टच कर लिया। अब तक मैंने 2200 प्लेयर को नहीं हराया था, तो अगर मैंने 2200 प्लेयर को बीट किया तो मेरा देखिए एक और टारगेट टच हो गया। किसी टूर्नामेंट में मैंने समझो फर्स्ट टाइम 6 और 9 बनाया, तो वो हो गया मेरा एक और टारगेट। जो हर टूर्नामेंट में हम इस तरह का कोई ना कोई टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे इनिशियली जब प्लेयर्स रेटेड प्लेयर्स को बीट नहीं कर पाते पर क्लोज आते हैं, तो ये टारगेट रख सकते हैं कि अरे इस बार मैं रेटेड प्लेयर के साथ अच्छा पोजीशन लाऊंगा, ब्लंडर्स नहीं करूंगा। तो हम टारगेट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। इससे हमें लगेगा कि हम जो कुछ कोशिश कर रहे हैं उसके हम कितना पास पहुंच रहे हैं। फोकस इस पे होना चाहिए। टारगेट्स ज्यादा सुपरफिशियल नहीं रखना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए जो अचीवेबल हो। इसीलिए 2 टारगेट्स का बात किया है मैंने। अदर देन चेस, अब 2-3 पॉइंट्स है जिसपे ध्यान देना चाहिए। काफी प्लेयर्स सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, उससे क्या होता है कि माइंड का जो कंडीशनिंग है अच्छा होता है। सेल्फ हेल्प बुक्स यानी जो सेल्फ इंप्रूवमेंट के बुक्स होते हैं, 3-4 बुक्स है जो बहुत फेमस है, सारे फेमस पर्सनैलिटीज रेकमेंड करते हैं, पढ़ना चाहिए। एक बहुत पुराना बुक है हाउ यू कैन वर्क ऑन योर ओन मिरेकल्स, बहुत ही यूजफुल बुक है साइकोलॉजी और माइंड को समझने का या अपना अप्रोच को बदलने के लिए बहुत अच्छा बुक है। सिमिलर बुक है द सीक्रेट करके एक बुक है, उसको हम पढ़ सकते हैं। और मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इस तरह के काफी बुक्स है जिससे हमें माइंड के पावर्स को यूज करने का एबिलिटी और हमें ओवरऑल नॉलेज और अप्रोच क्या होना चाहिए ये पता चलता है। कुछ खास चेस बुक्स होते हैं जैसे कि बायोग्राफीज, यानी कोई प्लेयर का बचपन से जो हम स्टोरीज देखते हैं। जूडिथ पोल्गर का बायोग्राफी है, मैग्नस कार्लसन के बुक्स है, गैरी कास्पारोव का जो पूरा सीरीज है माय ग्रेट प्रेडिसीजर्स, उसमें वर्ल्ड चैंपियंस के बारे में बताया हुआ है, बचपन से लेके उसका जर्नी कैसे रहा वर्ल्ड चैंपियन बनने तक का, छोटे छोटे उसमें स्टोरीज होते हैं। तो इस टाइप के बुक्स भी हमें इंस्पायर कर सकते हैं। तो एक कोई बुक हमें ऐसा भी पढ़ना चाहिए। और फाइनली जिन लोगों को टेंशन या एंजाइटी ज्यादा होता है, उन्होंने दिन में थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन या वॉक करना, अगर जिम वगैरह नहीं करते तो वॉक करना चाहिए। तो उससे भी क्या होता है, स्ट्रेस कंट्रोल होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पॉजिटिविटी बढ़ता है। थोड़ा देर मेडिटेशन, ब्रीदिंग कंट्रोल, ये सभी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स करते हैं, इसको हम हमारे हैबिट में ला सकते हैं। ओवरऑल भी इसमें बहुत फायदा होता है। आगे चल के जो मैंने अभी मेथड्स बताए उसके कुछ स्पेसिफिक जो मेथड्स है उसके डिटेल्स पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।